श्री कृष्ण के ये तीन शिष्य जब भीष्म से टकराए तो क्यों आए बर्बरी, तो आइए जानते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। द्वापर युग के वो सर्वशक्तिशाली योद्धा, वो महाविध्वंसक शिष्य जिन्होंने ऐसी विद्या प्राप्त करी थी जिनके समक्ष आने से देवता भी घबराते थे, ऐसे गुरु जो स्वयं ईश्वर के रूप थे, जब उन्होंने अखंड ज्ञान को अपने शिष्यों को दिया, परंतु जब उन शिष्यों ने अपनी शक्तियों के बल पर कर्ण, भीष्म, अर्जुन जैसे योद्धाओं को भी अपने समक्ष झुकने पर मजबूर कर दिया। परंतु कैसे? कर्ण, भीष्म, अर्जुन जैसे योद्धाओं के समक्ष स्वयं देवता की शक्ति भी अपना मार्ग बदल लेती है, तो वह उन योद्धाओं के समक्ष कैसे झुके, क्योंकि वह स्वयं श्री कृष्ण के शिष्य थे। अतः भीष्म और कर्ण के कारण ही श्री कृष्ण को अपने उन तीन शिष्यों को बुलाना पड़ा। जब हस्तिनापुर में द्रौपदी का चीर हरण हुआ, अतः पांडवों को वनवास, तब कर्ण गंधर्वों की हार के बाद अपना खोया हुआ सम्मान पाने के लिए दिग्विजय यात्रा करता है। अतः कर्ण जिस राज्य में जाते हैं वह वहां के राजा को अपने अधीन कार्य करने को कहते हैं, परंतु जो नहीं मानता वह उसे युद्ध करके उसके राज्य को जीत लेते हैं। ऐसा करते करते कर्ण ने कई राज्य पर विजय हासिल कर ली, परंतु जब कर्ण अथवा कौरव द्वारका की ओर आक्रमण करने को बढ़ते हैं, तब यह बात कृष्ण अथवा बलराम को पता चलती है। तब बलराम क्रोध में कृष्ण से कहते हैं, कर्ण का इतना साहस कि हमसे ही उत्पन्न शक्ति से हमारा ही नाश करेगा। आज मैं कर्ण के साथ साथ पूरी कौरव सेना का विध्वंस कर दूंगा। तब कृष्ण कहते हैं, रुकिए बलदाऊ, समस्त कौरव सेना के लिए हमारा शिष्य अकेला उन्हें रोकने का सामर्थ्य रखता है। तब श्री कृष्ण अपने शिष्य को वहां भेजते हैं। अतः जैसे ही उनका शिष्य वहां पहुंचता है, तब शकुनी कहता है, द्वारकाधीश अब बालकों को युद्ध में भेजने लगे। तब यह बात सुन के कृष्ण शिष्य अपने विराट बाणों को कौरवों की सेना पे छोड़ते हैं। जैसे उनके एक भाग के सैनिक मारे जाते हैं, तब दुर्योधन कहता है, एक बालक में इतना साहस कि हमारे सैनिकों को एक ही पल में मृत्यु के घाट उतार दिया। यह देख के कर्ण अपने बाणों को उसकी तरफ छोड़ने जा ही रहे होते हैं, तभी वहां बलराम आके धरती पर इतनी जोर से मूसल मारते हैं कि धरती फट जाती है। इस टक्कर से पूरी कौरव सेना हिल जाती है। तब बलराम कहते हैं, इतना बड़ा दुस्साहस कि स्वयं कान्हा और मेरे रहते हुए तुमने द्वारका की ओर आक्रमण किया। अपनी मृत्यु के लिए सज्ज हो जाओ कर्ण। यह सुन के कर्ण भी अपना धनुष उठा लेते हैं। अतः कृष्ण और बलराम की ओर अपना बाण का संधान करते हैं। तब जैसे ही वह बाण कृष्ण बलराम की ओर बढ़ता है, तभी कृष्ण के शिष्य अपना बाण कर्ण के बाण की ओर छोड़ते हैं, परंतु कर्ण का बाण अपना मार्ग बदल के पुनः कृष्ण और बलराम की ओर बढ़ता है। तब जैसे वह बाण कृष्ण बलराम से टकराता है, तब यह देख के दुर्योधन कहता है, मित्र कर्ण, यह तुमने क्या कर दिया? परंतु देखते देखते वह बाण स्वर्णित पुष्पमाला में बदल जाता है। यह देख के कृष्ण एवं बलराम कर्ण के प्रति उदारता दिखाते हैं और कहते हैं, हे महारथी कर्ण, तुम अवश्य ही यहाँ मित्रता का संदेश लेके आए हो, परंतु मैंने क्रोध में तुम्हारे सैनिकों को क्षतिग्रस्त कर दिया, हमें क्षमा कर दो कर्ण। तब कर्ण कहते हैं, अवश्य हमने कोई महापाप किया होगा जो आपका प्रकोप हमें सहना पड़ा। हे महारथी, कृपया हमारी मित्रता अखंड कार्य शैली के लिए स्वीकार करें। तब बलराम और कृष्ण वह मित्रता स्वीकार कर लेते। तब कर्ण कृष्ण से पूछते हैं, यह महारथी बालक कौन है वासुदेव? तब कृष्ण कहते हैं, समय आने पर तुम्हें सबका परिचय हो जाएगा कर्ण। तब वह सब द्वारका में प्रस्थान करते हैं। ऐसे ही समय बीतता है। कुछ समय पश्चात जब महाभारत युद्ध के लिए कौरव अथवा पांडव अपनी सेना के लिए हर राज्य से मित्रता बढ़ा रहे थे, तब दूसरी ओर श्री कृष्ण अपने शिष्यों को अस्त्र शस्त्र का ज्ञान दे रहे थे। कृष्ण ने उन शिष्यों के अनेक प्रकार के दिव्यास्त्र प्रदान किए। उन तीन शिष्यों की जब शिक्षा पूर्ण हुई, तब श्री कृष्ण अपने शिष्यों को दिव्य व्यूह में फंसा देते हैं। ऐसा व्यूह
जिसे स्वयं द्रोण अथवा भीष्म जैसे योद्धा ही तोड़ सकते थे। तब वह तीनों नारायणी सेना के व्यू को देख के घबरा जाते, परंतु अपनी विद्या के बल पर वह तीनों अलग अलग मार्ग से व्यू को चीरते हुए आगे बढ़ते हैं। अतः उसे अपना अलग दिव्यास्त्र से समग्र सेना को क्षतिग्रस्त करके बाहर निकल जाते हैं। तब श्री कृष्ण यह देख के अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। अतः वह कहते हैं, मेरे प्रिय शिष्यों, अपने इन दैवीय शक्तियों को आप संरक्षित करके रखें, क्योंकि कुछ समय पश्चात तुम्हारे समस्त ऐसे योद्धा खड़े होंगे जिनके मात्र धनुष की डंकार से समग्र धरती कांप जाती है। अतः तुम अंदाजा लगा सकते हो उनके धनुष से निकला बाण कितना भयानक विनाश करता होगा। तब उनके शिष्य कहते हैं, परंतु माधव, ऐसी विराट शक्ति तो महारथी अर्जुन के पास है, जिनके क्रोध से स्वयं देवता भी भयभीत हो जाते हैं। तब कृष्ण कहते हैं, मेरे प्रिय शिष्यों, अर्जुन अवश्य ही शक्तिशाली योद्धा है, परंतु महारथी अर्जुन से परे भी कुछ योद्धा है जो अकेले ही समग्र नारायणी सेना के बराबर है। तब श्री कृष्ण के शिष्य कहते हैं, वह महारथी कौन है माधव? तब कृष्ण कहते हैं, तो सुनो शिष्यों, जो सूर्य को भी अपने प्रकोप से अस्त कर दे। परशुराम शिष्य हस्तिनापुर के सेनापति गंगा पुत्र भीष्म यदि महामहिम बिना सेना के भी युद्ध करे तो समग्र राज्य को जीत सकते हैं। तब कृष्ण शिष्य कहते हैं, माधव, क्या अन्य दो योद्धाओं में भी इतना ही साहस है? तब कृष्ण कहते हैं, एक तरफ पानी देख के अग्नि को कमजोर समझने की भूल मत करना, क्योंकि कौरव सेना के अन्य दो योद्धा भी अत्यंत भयानक अस्त्रों का ज्ञान रखते हैं। तब कृष्ण शिष्य कहते हैं, कौन योद्धा माधव? तब कृष्ण कहते हैं, सूर्य के समान तेजस्वी, पानी के समान शक्तिशाली, जिसने अपनी दिग्विजय यात्रा में संपूर्ण भारत में अपना परचम लहरा दिया। हम बात कर रहे हैं स्वर्ण कवच कुंडलधारी परशुराम शिष्य सूर्यपुत्र कर्ण की। तब वह शिष्य कहते हैं, माधव, कौरव सेना का आखिरी सर्वशक्तिशाली योद्धा कौन है? तब कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार हमें सूर्य की तेज धूप से बचने के लिए एक वृक्ष की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार कौरवों की सेना की संरक्षा के लिए अर्जुन के महान गुरु द्रोण है। गुरु द्रोण अत्यंत शक्तिशाली एवं चतुर है। वह अपनी चतुर रणनीति से किसी भी अखंड सेना का सर्वनाश कर सकते हैं। तब वह शिष्य कहते हैं, परंतु माधव, क्या यह वीर योद्धा हमारे समक्ष भी युद्ध में खड़े होंगे? तब कृष्ण कहते हैं, अवश्य। कुछ समय पश्चात धरती पर प्रचंड युद्ध की गूंज गूंजेगी। समग्र सृष्टि के योद्धा आएंगे, प्रचंड युद्ध होगा, महादेव का भयावह तांडव होगा, महासंग्राम होगा, महाभारत होगा। तब यह सुन के वह शिष्य अपना धनुष उठाते हैं, अतः हस्तिनापुर की ओर एक टंकार छोड़ते हैं, जिसके कारण कौरव अथवा भीष्म कहते हैं, यह ध्वनि अवश्य उन योद्धाओं की है जिनका पूरा पराक्रम हमें कुरुक्षेत्र में देखने को मिलेगा। अतः दूसरी तरफ वह शिष्य कृष्ण से कहते हैं, यदि युद्ध हुआ तो हम हस्तिनापुर में कोहराम मचा देंगे। तभी कुछ समय पश्चात जब कुरुक्षेत्र में भीष्म कोहराम मचा रहे थे, तभी वह शिष्य भीष्म के समक्ष खड़े हो जाते हैं। अतः अपने भयावह ब्रह्मास्त्र को आवाहन देते हैं। अतः तीनों अपने ब्रह्मास्त्र को भीष्म की ओर छोड़ देते हैं। अतः वहाँ बर्बरीक का आगमन होता है और वह अपने 3 अमोघ अस्त्र उन ब्रह्मास्त्रों पे छोड़ते हैं। यह देख के श्री कृष्ण भी भयभीत हो जाते हैं। तो क्या होगा युद्ध का परिणाम? आगे की स्टोरी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके हिसाब से कौन हो सकता है श्री कृष्ण के वो 3 शिष्य? लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं और कमेंट में एपिसोड 2 लिखना ना भूलें।